एक बार का जिक्र है, घने हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक शरारती बंदर रहता था जिसका नाम मैको था। मैको हमेशा शरारतों में मसरूफ रहता। इसे दूसरे जानवरों को तंग करना बहुत मजा देता था, खास तौर पर जब वो तैयार ना होते। एक दोपहर मैको ने हाथियों के इलाके के पास कुछ पके हुए केले लटकते देखे। इसकी आंखें चमक अलिफॉट है, मजेदार, ये सब मैं खा जाऊंगा, इसने आहिस्ता से कहा और केले चुराने चुपके चुपके बढ़ा। वो जल्दी से केले लेकर दरख्तों में छप गया। हाथी वापस आए तो उनका खाना गायब था। ये किसने किया? सबसे बड़े हाथी ने जोर से पुकारा। मगर मैको ऊपर दरख्त पर मजे से केले खा रहा था, सबकी नजरों से दूर। अगले दिन मैको को कुछ नया मिला, जंगल के गार्ड की झोंपड़ी के पास पुराने ढोल। ओहो, अब मजा आएगा, वो हंसा और जोर जोर से ढोल बजाने लगा। डेम डेम डेम, आवाज जंगल में गूंजने लगी। परिंदे घोंसलों से उड़ गए, हिरन डर गए, यहां तक कि शेर भी जाग गए। मैको, ये शोर बंद करो, जानवरों ने चीख कर कहा। मगर मैको सिर्फ हंसा और रात को और जोर से बजाने लगा। किसी को नींद न आती थी। एक दिन कुछ सैयाह जंगल में आए। इन्होंने बड़े बड़े रंग बिरंगे टोपियां पहन रखी थीं। मैको ने टोपियां देखें और सोचा, अब मजा आएगा। वो दरख्त से नीचे आया और उनकी टोपियां एक एक करके अलिफा चक ले। सैयाह हैरान और परेशान थे, वो मैको के पीछे दौड़ने लगे। मैको ने सारी टोपियां अपने सर पर रख लें और जोर जोर से हंसने लगा। मुझे देखो, मैं टोपियों का बादशाह हूं, इसने चिल्लाया। एक शाम जब वो कैंप के पास खेल रहा था, मैको ने कुछ चमकता हुआ देखा। वो आग थी। सैयाहों ने एक छोटी सी आग जलाई थी जो अब भी सुलग रही थी। ओ कितनी खूबसूरत, मैको ने कहा। वो लकड़ी से आग छेड़ने लगा। परिंदों ने ऊपर से चीखा, रुक जाओ, ये खतरनाक है। बूढ़े कछुए ने खबरदार किया, मैको, आग से नुकसान हो सकता है। मगर मैको ने किसी की ना सुनी। वो आग के अर्ध गिर्द नाचता रहा, हंसता और छेड़ता रहा। फिर अचानक फुट एक, इसकी दम को आग लग गई। या, मैको चीखा और चक्कर काटने लगा। दर्द नाकाबिल बर्दाश्त था। तमाम जानवर उसकी मदद को दौड़े। हाथियों ने इस पर पानी फेंका, परिंदे पत्ते लाए, हरनों ने नर्म बिस्तर तैयार किया, यहां तक कि शेरों ने पहरा दिया ताकि मैको आराम कर सके। मैको खामोशी से लेटा रहा, इसकी आंखों में आंसू थे। इसे एहसास हुआ कि वो कितना बेवकूफ था। मैं गलत था, इसने आहिस्ता कहा। मैंने दूसरों को भी दुख दिया और खुद को भी। इस दिन के बाद मैको बदल गया। इसने दूसरों का खाना चुराना छोड़ दिया। इसने सैयाहों की टोपियां वापस की। अब वो सिर्फ दिन में हल्की आवाज में खुशी से मौसीकी बजाता। वो जंगल का एक छोटा हीरो बन गया। जानवरों ने इसे माफ कर दिया और जब भी कोई इससे इसकी जली हुई दम के बारे में पूछता, वो मुस्कुरा कर कहता, ये मेरी याद दहानी है, ऐसी शरारत जो दूसरों को तंग करे कभी अच्छी नहीं होती। प्यारे बच्चों, इस कहानी से क्या सबक हासिल किया? शरारत सिर्फ तब अच्छी लगती है जब वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। अगर किसी को तकलीफ हो तो वो शरारत नहीं, गलती है। अब तो मैं अच्छा बन गया हूं, फिर अपने मुझे लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं किया?